कल की वीडियो में हम लोगों ने हीरा और ग्रेफाइट को अलग अलग पढ़ा था, लेकिन बोर्ड में हमारे क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट में हमसे कई बार वो डायरेक्ट अंतर पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है भैया? अंतर पूछ लेता है। तो उसके लिए मैंने आपको एक टेबल दिखा दी है और उसी टेबल को आपको याद करना है। ये सारे पॉइंट कल आपको डिटेल से समझाए गए हैं, उन्हीं पॉइंटों को मैंने एक टेबल में लिख दिया है बस। जैसे हीरा, कल क्या ये आपको नहीं बताया गया कि ये विद्युत का कुचालक होता है, तो वही लिख दिया मैंने कि यह विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट यह विद्युत का सुचालक होता है, कल क्या ये नहीं बताया गया? बताया गया है। फिर अगला पॉइंट मैंने लिखा, प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से एकल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। हीरा में कल बताया गया था कि जो आपके कार्बन होते हैं, प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं प्रत्येक का। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से द्विआबंध तथा अथवा त्रिआबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ये भी कल बताया गया था। अगला पॉइंट है, इसमें प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। इसमें प्रत्येक, हीरे में मैंने कल ही बताया था कि प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, इसमें प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से एक ही तल में जुड़े होते हैं। कल मैंने बताया था कि जो ग्रेफाइट होता है उसमें 3 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जबकि जो आपका डायमंड होता है उसमें 3 की जगह 4 कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पर वो सारे के सारे चारों कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है हीरे की, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, इसकी संरचना षटकोणीय होती है। कैसी होती है भैया? इसकी संरचना षटकोणीय होती है। कोई दिक्कत? ओके। हीरे में अगला पॉइंट क्या है, इसकी संरचना त्रिविमीय 3D होती है। इसकी संरचना जो हीरा होता है वो कैसा होता है, 3D होता है, यानी कि त्रिविमीय संरचना होती है। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, इसकी संरचना द्विआयामी यानी कि 2D में होती है। किसमें होती है भैया? 2D में होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको कल डिटेल से समझाए गए हैं, ये सब मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इनको नोट करिए और आगे थोड़े कुछ और पॉइंट लिख देते हैं ताकि डिफरेंस में, क्योंकि वहां लिखना तो आपको 5 ही पॉइंट होगा। कितने पॉइंट लिखने होगा? 5। लेकिन अगर मैं 5 लिखा है तो इसमें 1-2 तो तुम वैसे भूल जाओगे। इसके लिए मैं इसमें 3-4 और पॉइंट बढ़ा के लिख देता हूँ ताकि 8-9 पॉइंट हो गए, उसमें तो कोई 4-5 आपको याद रहेंगे, वही वहां लिख के आ जाना है। ठीक है, इनको नोट करिए, फिर मैं अगले पॉइंट और लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए अगला क्या चीज है, 6 पॉइंट आपको कह रहा है कि जो हीरा होता है इसका घनत्व होता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि जो आपका ग्रेफाइट होता है इसका घनत्व होता है 2 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ये वैल्यू होती है, इसको आपको याद करना ही होगा भैया। ठीक है। अगर 7 नंबर ये कहता है, यह अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। जो आपका हीरा होता है यह अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ होता है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है यह एक मुलायम तथा फिसलने वाला ठोस पदार्थ है। जो ग्रेफाइट होता है कैसा होता है, मुलायम होता है तथा फिसलने वाला पदार्थ होता है। ठीक भैया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हीरे के। इसका उपयोग आभूषणों में, कांच को काटने में तथा फिसलने घिसने में किया जाता है। तो जो आपका डायमंड होता है, हीरा होता है, इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं भैया? आभूषण बनाने में। कई लोग नेकलेस पहनते हैं, कई रिंग पहनते हैं, वो सब डायमंड की पहनते हैं, आपको ये पता ही है। कांच जो होता है उसको काटने में जो यूज किया जाता है वो हीरा से ही काटा जाता है, या कांच को घिसने में जो यूज किया जाता है वो हीरा होता है। कल मैंने ये सब आपको समझाया था। अब ग्रेफाइट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? इसे इलेक्ट्रोड के रूप में विद्युत अपघटनी सेल में प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रोड पड़ते हैं और वो इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के ही होते हैं आपके। ठीक भैया। वो आपको 11th-12th में जब चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लोग पढ़ा रहे होंगे विद्युत रसायन, वहां पे आपको मैं सब समझाऊंगा। ठीक है। और ग्रेफाइट का यूज पेंसिल में भी किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हीरे और ग्रेफाइट दोनों के स्ट्रक्चरों की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।